सुप्रभात विद्यार्थियों मैं अनूप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षा में मैंने आपको अव्यय पदानी की परिचय के बारे में बताया कि अव्यय पदानी क्या होते हैं, कौन कौन से अव्यय आपके सिलेबस में आएंगे, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब मैंने आपको अवगत कराया। इन सब से मैंने आपको अवगत कराया। देखो किस तरह के प्रश्न आएंगे, ये आपके सामने आज ये जो अव्यय पदानी का भाग 2 है, यहाँ पे मैंने अंकित किया, बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस तरह के प्रश्न आएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मंजूषा की अर्थात वहाँ पे मंजूषा दी होगी, वोकैबुलरी दी होगी, 2 ऑप्शन में मंजूषा दी होगी, मतलब कोई ऑप्शन में से, मतलब या तो ये या ये, इन ऑप्शन या तो ऑप्शन वाइज आएगा या वोकैबुलरी वाइज जाएगा। मंजूषा इस तरह की भी आएगी, एक ऑप्शन टाइप की भी आ जाएगी, ठीक है ना। ये देखो ये मंजूषा इस तरह की आएगी, जैसे मान लो 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 प्रश्न हैं, तो 6 मंजूषा या 6 या 8 वोकैबुलरी उसमें लिखी होंगी, पेपर में आपके सामने होगी। तो उन 8 में से आपको 6 जो है यहाँ पर लिखना है, यहाँ खाली स्थान जो है इसमें भरना है, ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस वाइज करो, आपको जो पहले आता है वो पहले कर लो। इसके लिए आपको शब्द रूप और धातु रूप याद करना होगा, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप के बिना आप ये नहीं करोगे। कहने का तात्पर्य शब्द रूप धातु रूप क्यों कहा है मैंने, वोकैबुलरी क्यों कहा है, शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए, शब्दों के अर्थ के बारे में भी आना चाहिए, पदों के। भाई शब्द रूप और धातु रूप के बिना ये है कि अगर सपोज दैट इस वाक्य का हम हिंदी अर्थ कर रहे हैं पद वाइज, एक एक पद का हम हिंदी मतलब भाव प्रकट करना है, एक एक पद का अर्थ समझना है, तो शब्द रूप तो धातु रूप होगा भाई। जैसे मान लो क्रिया है, जैसे मान लो ये देख लो, यहाँ पे क्रिया भी है, यहाँ पे कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया है, मतलब एक पूरा वाक्य बना, कर्ता और क्रिया से भी पूरा वाक्य बना। लेकिन उसके बीच में जो भी पदबंध हैं, जो भी वाक्य मतलब व्याकरण आधारित पदबंध हैं, वो बीच में आ रहे हैं, तो उनके अर्थ भी आना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको अव्यय के अर्थ याद करना है। जो आपके सिलेबस में अव्यय पद हैं उनके अर्थ जान लो, उनकी अर्थ को अच्छी तरह याद कर लो। मतलब और सेकंड थिंग क्या है कि आपको वाक्यों का अर्थ आना जरूरी, अर्थ आना चाहिए। बिना अर्थ आए, बिना उसका भाव प्रकट किए, बिना उसका हिंदी अनुवाद किए आप उसको भर नहीं सकते। कौन सा अव्यय पद कहाँ पे फीड होगा, किस मतलब फिल इन द ब्लैंक जो क्वेश्चन टाइप के, जो फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन जो उसमें फीड होगा, वो आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको सबसे पहले मैंने शब्द रूप धातु रूप तो कई चीज़ों में, वाच्य परिवर्तन में है, और ये अव्यय हो गया, और भी कई क्वेश्चन टाइप के, जैसे हिंदी व्याख्या करनी है ना, और आपको संस्कृत से हिंदी अनुवाद करना या हिंदी का संस्कृत में अशुद्धि संशोधन, इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके सिलेबस 10 सिलेबस में ही शब्द और धातु रूप की, शब्द रूप और धातु रूप की तरह ही, मतलब शब्द रूप धातु रूप के को लेकर के उनको मतलब कई प्रश्न बनते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको संस्कृत से हिंदी आ गई, हिंदी मतलब संस्कृत का हिंदी करना आ गया, हिंदी का संस्कृत में बनाना आ गया, कोई सेंटेंस संस्कृत का है उसका हिंदी अनुवाद करना आ गया, या कोई सेंटेंस हिंदी का है उसको संस्कृत में लिखना आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप अव्यय भी उसमें आसानी से फीड कर लोगे, उसमें आराम से भर लोगे, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो मैंने बताए हैं ये कई प्रश्नों में किस मतलब आपके शब्द रूप धातु रूप करीबन 20 नंबर, आप 20-25 नंबर आपके पक्के करवा देंगे। जो टॉपिक हैं 20-25 नंबर के वो पक्के करवा देंगे, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। अभी मैंने आपके सामने मंजूषा लिखी है यहाँ पर, कुत्र इदानीम उच्चै ह्य अद्य स्व, इसके मैंने आपको अर्थ बता भी दिया है कि स्व यानी आने वाला कल हो, कुत्र यानी कहाँ, इदानीम यानी अभी, उच्च यानी जोर से, जोर जोर से ऊंचा, ह्य मतलब बीता हुआ कल, अद्य मतलब आज, स्व मतलब आने वाला कल। इसका अर्थ मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये प्रश्न आएगा कि सह गृहम गत, अब देखो यहाँ पे सह यानी वह, गृह यानी घर, गत यानी गया, ठीक है ना, वह घर गया। तो क्या आना चाहिए, तो ये इस प्रकार, अगर मान लो ये आपको नहीं आ रहा भरना, मान लीजिए ये प्रश्न में आपको फिल नहीं करना आ रहा है, तो नेक्स्ट चलते हैं। एक तरह से मैं बता दूं कैसे। मेघा गर्जंती, बादल गरज रहे हैं, बादल कैसे गरज रहे हैं, उच्चई गर्जंती, बादल क्या होगा यहाँ पर, उच्चई गर्जंती आ गया,
बादल ऊंचा ऊंचा गरज रहे हैं। इनमें से एक आपको ये गया, जब मान लो ये हो गया, अब आपको अवकाश भविष्यति, अवकाश भविष्यति मतलब होगा। अब धातु रूप काम आ गया ना, भविष्यति मतलब भविष्यत काल के लिए होगा, तो अवकाश होगा। कब होगा भाई अवकाश? बीते हुए कल में या आने वाले कल में? तो आने वाले कल। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? स्वयं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वयं। कल, आने वाले कल क्या होगा? अवकाश होगा। त्वम गच्छसि, तुम जा रहे हो, अभी होगा। अब कैसे? तो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर, प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव कौन सा वर्ड है यहाँ पर? कुत्र। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुत्र। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? आ गया। अब नंबर 5 पे लेते हैं। मान लो शांति न स्थापिता, शांति स्थापित नहीं है। देखो बहुत सिंपल है, शांति एक प्रथम विभक्ति एक वचन हो गया, शांति स्थापित नहीं है। क्या नहीं है? तो क्या आएगा? तो यहां पर इदानीम, इस समय शांति स्थापित नहीं है, तो क्या जाएगा यहां पर? इदानीम। ठीक है, इदानीम हो गया। न चलते एम ग्रैम न गमिष्यामि, मैं घर नहीं जाऊंगा। ठीक है ना, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो कब नहीं जाऊंगा? अद्य, आज। ठीक है, और स्वयं मतलब कल, कल मैं घर नहीं जाऊंगा। तो आप यहां पर एक्स्ट्रा दे दिया, तो दोनों में मान लो स्वयं नहीं आए और इतना ही आ जाए, 1 2 3 4 5, और यहाँ प्रश्न कितने हैं? 6। तो 6 प्रश्न आ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो स ग्रहम गता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हियर। ठीक है, और स्वयं का कल होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अद्य। हो गया ना, 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? अद्य हो गया। और ठीक है, तो आज मैं घर नहीं जाऊंगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे कल लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे अद्य लिख सकते हैं क्या? आज अवकाश होगा। बिल्कुल, यहाँ पे अद्य भी कर सकते हो, यहाँ पे स्वयं भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके भाव जरूर आने चाहिए, उसका अर्थ जरूर आना चाहिए, उसका अर्थ जरूर आना चाहिए। एक बार फिर से इसका अंदियत कर देते हैं। बीते हुए कल, कल वह घर गया था। गते मतलब गया था, भूतकाल हो गया। गते मतलब गया था। मेघ यानी बादल, उच्च गरजती, ऊंचा गरज रहे हैं। बादल जो है क्या गरज रहे हैं? ऊंचा गरज रहे हैं। स्व यानी कल, आने वाला कल। अवकाश भविष्यति, अवकाश होगा। कल क्या होगा? अवकाश होगा। तो हम यानी तुम, कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो? इदानीम, इस समय। इदानीम यानी अभी। इदानीम के मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इदानीम, संप्रति, सांप्रतम। ठीक है ना, अधुना, इनका एक ही अर्थ होता है। लेकिन आप अधुना, इस समय, अब शांति स्थापित नहीं, अधुना भी आ जाए। अगर सपोज करो इदानीम नहीं पूछा जाए यहाँ पर, यहाँ पे इदानीम की जगह अधुना आ जाए, यहाँ इदानीम की जगह क्या आ जाए? अधुना आ जाए, संप्रति आ जाए, सांप्रतम आ जाए, तो यहाँ पे अधुना भी आ सकता है, सांप्रतम भी आ सकता है, संप्रति भी आ सकता है, इदानीम तो भी आ सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मंजू से सहायता से वाक्य पूर्ति ऐसी, इस बार अब की बार ऐसे चलो, फिर पिछली बार अगली वीडियो में हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ऑप्शन मतलब 2 में से 1 आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा आएगा। इस तरह का भी आ सकता है। तो बालक पठंती, बालक पढ़ रहे हैं, पहले इनके अर्थ ले लो। बाला यानी बालक, पठंती यानी पढ़ रहे हैं, कुकुरा मतलब कुत्ते, धावंती मतलब दौड़ रहे हैं। अब बीच में जो आगे वो हैं देखो, राजा, प्रजा, स यानी वह, मम यानी मेरे, समीप, आगच्छ मतलब आया था। ठीक है ना। और ये त्वम पठ, तुम पढ़ो, पुस्तकम कैसे पढ़ोगे, पुस्तक कैसे पढ़ोगे। ठीक है ना। उद्याने वृद्धा चलंती, बगीचे में या बाग में वृद्ध पुरुष, सभी वृद्ध जो हैं चल रहे हैं। स्वयं आने वाला कल, कोई सदपुरुष, कोई सज्जन पुरुष, आगमिष्यनि आएगा। ठीक है ना। राम श्याम पढ़ रहे हैं। तुम जयपुर नगर जाओगे, तुम जयपुर शहर जाओगे। सैनी वह बालक, एवती वह बालक ही बोल रहा है। ठीक है ना, वह बालक ही बोल। अब बीच में आपको अव्यय पद यहाँ पे भरने हैं, जो मंजू फिल इन द ब्लैंक उसमें आपको अव्यय पद भरने हैं। तो हम अपनी चलचित्रम तक्षसि, तुम भी चलचित्र देखोगे। अब यहाँ पर मैं भी देखूंगा,
अब देखो कैसे होगा। ये मंजूषा आपके सामने नीचे दे रखा है। कदा यानी कब, च यानी और, सन यानी धीरे, संप्रति यानी इस समय, संप्रति यानी इस समय, सहसा यानी अचानक, यथा यानी जैसा, विना यानी के बिना, से रहित, तथा यानी वैसा, अप यानी भी, तत्र यानी वहां, यदि यानी अगर, तू यानी तो, और इतस्ततः मतलब इधर उधर। तो चलो भरते हैं इसमें, शुरू करते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो बाला पठंती, बालक पढ़ रहे हैं, तो क्या लिखोगे, इस समय बालक पढ़ रहे हैं, तो क्या करोगे इसमें, संप्रति। इस समय बालिकाएं, बाला मतलब सभी बालक पढ़ रहे हैं, इस समय बालक पढ़ रहे हैं। पठंती मतलब वर्तमान काल हो गया, पढ़ रहे हैं। भूत वर्तमान काल बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया ना, पढ़ती पठत पठंती, पढ़ रहे हैं, क्योंकि बालक संज्ञा है तो प्रथम पुरुष हो गया। इस समय बालक पढ़ रहे हैं। कुक्कुरा, कुत्ते जो हैं, धावंती, दौड़ रहे हैं। कैसे दौड़ रहे हैं, या इधर उधर, यहां वहां, इधर उधर। इतस्ततः, इधर उधर दौड़ रहे हैं। इधर उधर क्या दौड़ रहे हैं, कुत्ते दौड़ रहे हैं। ठीक है ना। राजा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो क्या करोगे बच्चों, यथा राजा तथा प्रजा, जैसी जैसा राजा वैसी प्रजा। ठीक है। स मम समीपम आगच्छ, वह मेरे समीप आया। ठीक है ना। अचानक, वह अचानक मेरे समीप आया, सहसा हो गया। वह अचानक मम समीपम आगच्छ, वह अचानक मेरे समीप आया था, मेरे समीप अचानक आ गया था। अब कोई का बात बता रहे हैं अपन, भाई कैसे आया था, अचानक से मेरे समीप आ गया। ठीक है ना। तो हम, तुम भी पढ़ो, अप यानी भी, पठ यानी पढ़ो। अब कुछ देखो, तुम भी पढ़ो। ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहां पे अगर सहसा नहीं पूछा और यह पूछ ले, बीता हुआ कल, तो वह कल मेरे समीप आया था। ठीक है ना। अगर मान लो यहाँ सहसा नहीं पूछे, वोकैबलरी में मंजूषा में सहसा नहीं हो, और सपोज दैट सहसा की जगह ये आ जाए, ये आ जाए, बीता हुआ कल हियर, तो यहाँ पे यह कर लो, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है। तो सहसा मतलब अचानक हो गया। अगर सहसा, कोई जरूरी नहीं है कि सहसा ही आएगा यहाँ पर, कोई जरूरी नहीं है कि सहसा मतलब है अचानक मेरे समीप आया, कोई जरूरी नहीं है। सपोज दैट अगर उसके सामने है आ जाए, बीता हुआ कल। ठीक है ना। मम समीपम आगच्छ, मेरे समीप आया था। ठीक है ना। और अगर यह नहीं आ जाए और अद्य पूछ ले, अद्य यानी आज, मैं यहां पे लिख रहा हूं, यह और अद्य ये दोनों हैं। यह मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, और अद्य मतलब आज, अद्य मतलब आज। तो अगर यहां पे दोनों लागू हो सकते हैं। वह यह मम समीपम आगच्छ, सहसा मम, सहसा मतलब अचानक होता है। कुछ नहीं, अगर मान लो वोकैबुलरी में सहसा नहीं दे रखा हो तब की बात है, और अद्य दे दिया हो तो यहां अद्य डाल दो, अद्य भर दो। अद्य नहीं दिया और हे दिए रखो तो यहां पे हे कर लो। ठीक है ना। तो हम अपनी पठ, तुम भी पढ़ो, पुस्तक कथम पठिष्यसि। ठीक है ना। तो पुस्तक कथम यानी कैसे पढ़ोगे, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, तो यहां पे क्या कर दोगे, क्योंकि पुस्तकम द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति के योग में विना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, विना के योग में। तो पुस्तकम विना, जलम बिना जीवनम नास्ति। एक शब्द, एक सेंटेंस में आ जाता है कि जलम बिना, देखो यहां आ गया, जलम बिना, ये भी हो सकता है, जीवनम, ये लो, ये भी आ गया, जल के बिना जीवन नहीं है। तो क्या हो गया यहां पर, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे। नेक्स्ट चलते हैं। उद्यान यानी बगीचे में, वृद्धा, वृद्ध पुरुष, सभी वृद्ध पुरुष बगीचे में, किसी गार्डन में मॉर्निंग मतलब वॉक के लिए जाते हैं गार्डन में। तो वृद्ध कैसे चलते हैं, धीरे चलते हैं ना। उद्यान में वृद्ध शनई, धीरे चलते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, शनई। ठीक है ना। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, आने वाला कल। स्वयं मतलब क्या होता है, आने वाला कल, कल का। ठीक है ना। कश्चित सत्पुरुष आगमिष्यति, अत्र, यहां पे अत्र दे रखा होगा। ठीक है। अत्र दे रखा, ये रहा, ये अत्र दे रखा है।
देखा तो कल यहां कोई सज्जन पुरुष आएगा, कल यहां कोई सज्जन पुरुष आएगा, अत्र आ गया है, कल यहां कोई सज्जन पुरुष आएगा। न चलते हैं राम श्याम च पठत, राम और श्याम पढ़ रहे हैं, क्योंकि राम और श्याम दोनों हो गए, दो है ना यहाँ पर, कर्ता कौन है, दो हैं, कर्ता दो हैं, राम और श्याम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये लो, ये जो फिल इन द ब्लैंक में है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो हम यानी तुम जयपुर शहर कमिष्यति, कब जाओगे, ठीक है ना, तुम जयपुर शहर कब जाओगे, ठीक है ना, तुम जयपुर शहर कब जाओगे, कदा आ गया, ठीक है। न चलते हैं, वह बालक ही बोल रहा है, व्यर्थ ही बोल रहा है, वृथा यानी व्यर्थ, व्यर्थ का मैंने अर्थ बताया, वृथा यानी क्या होता है, व्यर्थ, लिखा नहीं है तो यहाँ पर देखो, तो इससे हो गया वृथा हो गया, यहाँ पर मान लो अत्र हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, इतस्तक के आगे बाग इतस्तक कोमा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वृथा, वृथा हो गया ना, क्या हो जाएगा, कोमा वृथा, फिर ये मंजूषा पूरी हो गई, अब मंजूषा पूरी हो गई तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वृथा, वृथा यानी क्या होता है, व्यर्थ, ऐसा वृथा, देखो ये रहा, इसका अर्थ क्या होता है, व्यर्थ। तो वह बालक वृथा, यहां पर जाएगा व्यर्थ ही बोल रहा है मंजूषा के अकॉर्डिंग। तो हम अपनी चलचित्रम द्रक्ष्यसि, यदि यानी अगर तुम भी चलचित्र देखोगे तो यहां पे क्या जाएगा, यहां पे आ जाएगा तो यहां पे क्या जाएगा, यहां पे तू, अगर तुम भी चलचित्र देखोगे तो मैं भी देखूंगा, तो मैं भी देखूंगा। अगर यदि और तू नहीं आए मंजूषा में, मंजूषा में यदि और तू नहीं आए, यदा तदा आ जाए, क्या आ जाए, यदा तदा, यदा यानी जब, और तदा यानी तब, यदि यानी अगर, तरी यानी तो, और तू यानी तरी, और तू यानी क्या होता है, इन दोनों का अर्थ होता है तो यहाँ पे तू की जगह तरी भी कर सकते हो, तू की जगह क्या कर सकते हो, तरी भी कर सकते हो। मंजूषा में अगर तू नहीं दे रखा हो और मंजूषा में यदि के बाद कोमा और तरी दे दिया, फिर यहाँ पे कोमा आ गया तो तरी भी कर सकते हो। अगर यदि और तरी नहीं दे रखा, यदि और तरी नहीं दे रखा तो आप क्या कर सकते हो, यदा तदा भी, जब तुम भी चलचित्र देखोगे, तद यानी तो तब मैं भी देखूंगा। यदा त्वम जयपुर नगरम गमिष्यति, जयपुर शहर जाओगे, तदा अहम अपि जयपुर नगरम गमिष्यामि, मैं भी जयपुर शहर जाऊंगा। तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। अव्यय में वाक्य आएंगे, बायकादा वाक्य आएंगे, उसमें बीच में ब्लैंक लाइन आएगी। ब्लैंक लाइन को आपको फिल करना है, भरना है, फिल करना है, भरना है। और किसकी सहायता से, मंजूषा की सहायता से 4 या 5 वोकैबुलरी होंगी, और 5 वोकैबुलरी में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे, या 4 वोकैबुलरी में से आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम फिर से अवयव का तीसरा भाग लेके आएंगे, जिसमें हम आपको एक बार फिर से प्रश्नों को बताएंगे कि कैसे उसमें फिल किया जाता है अव्यय पदों को, ठीक है ना। वाक्य पद लेके आएंगे, उस जो फिल इन द ब्लैंक टाइप के वाक्य पद होंगे, फिर उसको हम अव्यय पदों से भरेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।